ध्यान करने वालों की एक विशेषता होती है, आमतौर पर अक्सर ज़्यादातर लोग उनके बारे में पता भी नहीं चलता कि वो ध्यान कर रहे हैं। उनका कोई एक्सटर्नल साइन नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो माला लेकर जाप करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आसन प्राणायाम करते हुए ध्यान करते हैं। प्राणायाम तो निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन आसन वगैरह करते हुए ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है। आसन में बैठकर आप निश्चित रूप से ध्यान कर सकते हैं। तो एक राजयोगी राज के दो महत्व हो सकते हैं कि सीक्रेटिव योग, ऐसा योग जिसे रहस्य रखा गया हो, या फिर राजयोगी रॉयल साइंस, राज करते हुए, यानी जिस अवस्था में जिस सुख संपत्ति के धन के ढेर पे आप बैठे हैं, वहाँ पर बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। दोनों स्थितियों के लिए संभव है। ऐसे योगियों के अंदर आप देखेंगे कम ही सिंबल्स मिलेंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि ये व्यक्ति योगी है। ध्यान की पराकाष्ठा पर जब कोई गुरु बन जाता है, उसके शिष्य बन जाते हैं, तो शायद वो अपने आप को बाकियों से अलग डिसाइफर करने के लिए कोई एक यूनिफॉर्म या कोई एक तरीका अपना ले, वो अलग बात है। किंतु आमतौर पर जब योगी ध्यान करने बैठते हैं ज़्यादातर, तो उनमें और बाकियों में कोई भेद नहीं होता, सिवाय इसके कि योगी अंदर ही अंदर ध्यान करता रहता है, वो मंत्रोच्चार करता रहता है, वो अंदर ही अंदर मेडिटेशन करता रहता है। समाज में बैठा है, समाज से मिला हुआ है, सब कुछ कर रहा है समाज के जैसा, लेकिन समाज में और उसमें अंतर इतना है कि वो अंदर ही अंदर ध्यान करता रहता है, बाहर भले ही जो भी प्रतिक्रिया हो रही हो। ये ध्यान वालों की विशेषता होती है कि बाह्य आडंबर जितने कम वो कर सकता है वो करता है। दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना वैसे आवश्यक नहीं है, पर जला भी लेता है, वो दोनों प्रकार से पूजा करता है। मैं जब इनिशियली योगदा सत्संग सोसाइटी के साथ जुड़ा था, वहाँ पर दिया जलाते थे और अगरबत्ती जलाते थे। अब मैं थोड़ा उनसे दूर हो गया, अब बाबा जी की ही शरण में हूँ, तो अभी ऐसा कोई मौका मेरे पास आया नहीं कि मुझे दिया जलाने की ज़रूरत पड़े या अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत पड़े। तो मैं उनकी कृपा से अभी तक इन बाहरी चीज़ों से अभी तक अनछुआ हूँ। पर मुझे यकीन है अगर उन्होंने चाहा तो ऐसा समय भी आएगा जब मुझे दिया अगरबत्ती भी जलानी पड़े। दिया अगरबत्ती जलाने का खैर विशेष महत्व ये भी है कि हम उन्हें सम्मान प्रकट करते हैं, और विशेषकर इस समय ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें, धुआं कमरे में इतना ना कर दें कि वो आपके ध्यान में बाधक बने। एक अगरबत्ती या बहुत हुई तो 2 अगरबत्ती ही जलानी चाहिए, ताकि कमरे में धुआं ना फैले। खुले स्थान पर तो आप कहीं भी जा रहे हो, आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आप वातावरण के साथ तारतम्य बिठा सकते हैं। मैंने बताया था डूबते हुए सूरज को देखते हुए ध्यान कर सकते हैं। मैंने बताया पेट की जो फैलाव है और सिकुड़ाव है उसको देखकर ध्यान कर सकते हैं। और भी अन्य तरीके होते हैं, ध्यान के 50 तरीके हैं। जिस गुरु के पास जाओगे वो अलग तरीके का सिखाएगा, उनके अपने तरीके होते हैं। ये सब तरीके गुरु शिष्य परंपरा से सदियों से नीचे को आए हैं, और कुछ रहस्य रखे गए हैं, कुछ खोले गए हैं, कुछ पुस्तकों में भी हैं, और निश्चित रूप से हर एक को लाभ हो रहा है, तभी तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अन्यथा मैं फ़ौज में रहते हुए कहाँ मेडिटेशन करने का मुझे मौका मिलता, लेकिन मुझे मौका मिला क्योंकि शायद मेरी ये दिशा और डायरेक्शन जो है मेरे लिए प्रभु ने निर्धारित कर रखी थी। इसलिए आर्मी में रहते हुए भी मुझे ये चीज़ें मुहैया हुई और मैंने इनका फ़ायदा उठाया। इनकी वजह से मुझे नुकसान भी हुआ और लाभ भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर पीछे देखता हूँ तो सिवाय लाभ के तो और कुछ हुआ ही नहीं। जितना हुआ लाभ ही हुआ।
सेना में भी अच्छे से नौकरी की, उसके बाद घर आया, घर आकर भी अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और अभी आपको उसी परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ जिसका मैंने महसूस किया है, उस गुरुदेव के बारे में बता रहा हूँ जिसको बारे में मैंने महसूस किया है, जिनका आशीर्वाद मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर होता जा रहा है। तो ये ध्यान और मंत्र आपको निश्चित करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। मैं किसी प्रकार की मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। आप करेंगे तब आपको महसूस होगा, नहीं करेंगे तो महसूस नहीं होगा। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप करके छोड़ें एक बार 3 महीने, बिना किए छोड़े और फिर ये कहना कि तो ऐसे ही है, बकवास है, ये व्यर्थ की चीज़ है। 3 महीने करिए, लाभ होगा और फिर आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू।